ओके एवरीबॉडी, दिस इज़ अ ग्रेट डे, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डे। तो और एक टूर पे निकल चुका हूँ मैं, और ये मोटो व्लॉगिंग नहीं होने वाला है। मैं जा रहा हूँ मेरी स्कूल की तरफ से बच्चों को लेके राजस्थान। तो बहुत ही एक्साइटेड है। और मैं जिस स्कूल में काम करता हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो, एस.टी. जैन इंटरनेशनल स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द सूरत। तो अभी बसेस आ रही है पीछे की साइड से। Everybody make some noise! चलो और एक बार। कैमरा पे फोकस करो। बिल्कुल फोकस करेंगे। ये हमारा गैंगस्टर दिखाई नहीं दे रहा। गैंगस्टर? अरे वो ओके एवरीबॉडी, तो छोटा सा रूम टूर कराएंगे। और यहाँ पे छोटा सा सोफ़ा, मतलब सामान पूरा ऐसे ही पड़ा है। और यहाँ पे ये बड़ा सा बेड, टेलीविज़न भी है छोटा सा। और यहाँ पे छोटा सा फ्रीज़र, यहाँ पे और एक बेड और एक ये बेड। और ये रहे हमारे पाजी रेडी हो गए। तो ऑलमोस्ट 5-6 लोग आ सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो हम लोग तो 4 ही है, तो आ जाएंगे यहाँ पे। ओके एवरीबॉडी, दिस इज़ अ ग्रेट डे, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डे। तो मैं हूँ जोधपुर में, और आज है डे 2। तो लास्ट नाइट जो थी, हम लोग 4 बजे गैदर्ड हुए थे स्कूल पे। और वहाँ से हमने हमारी जर्नी जो थी वो स्टार्ट की थी जोधपुर तक। तो पूरी नाइट हमने ट्रैवलिंग किया, और हम लोग यहाँ पे पहुँचे करीब 8 बजे। तो और ये हम लोगों ने अभी रिसोर्ट बुक किया, ये वाले रिसोर्ट में हम लोग रुके हैं। तो इस रिसोर्ट का नाम है गढ़ गोविंद। और बहुत ही आज जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाला जो रिसोर्ट है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं। हम लोग निकलने वाले हैं साइट सीन के लिए। तो जाएंगे, ऐसी 2 जगह है, साइट सीन करेंगे। तो वहाँ पे पहुँच के आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सी जगह पे हम लोग गए थे। ओके एवरीबॉडी, तो अब हो चुका है लंच का टाइम। तो हमारे बच्चे जो है लंच कर रहे हैं अंदर। तो चलिए आज देखते हैं क्या है मेन्यू में बच्चे। तो यहाँ पे लंच का पूरा फ़ायदा उठाते हुए पूरा मतलब पूरे प्लेटें सपाचट कर दी है बच्चों ने। तो अभी बच्चों से पूछेंगे तो कैसा है बच्चों, खाना कैसा है? खाना ऐसा एकदम खाने लायक है ना? बिल्कुल सर, बढ़िया है ना, टेस्टी है ना? तो ये हमारे स्कूल के हीरो, मतलब ऊपर आज पूरे हीरो बन के घूम रहे हैं। लखन पाजी से मिल लीजिए, ये मुझसे भी लंबा है। आज हम ब्लॉगर है इधर के स्कूल के। तो ये देख सकते हो आप, ये लोग खा रहे हैं। ये हमारे दिलीप सर है। सर थोड़ा पूछते तो। बहुत खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। क्या कहते हैं वो? लुकिंग लाइक अ वाव। हाँ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो आपने देखा अभी हमारे ब्लॉग है। तो ये है एस.टी. जैन इंटरनेशनल स्कूल की
ओके एवरीबॉडी, तो हम लोग फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं और मेरे साथ है हमारे SDJ इंटरनेशनल स्कूल के महान अध्यापक, अकाउंट्स के अर्थशास्त्री हमारे श्रवण सर। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। श्रवण सर हमारे अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। जी अकाउंट्स पढ़ाते हैं। ओके एवरीबॉडी, तो हम 14 फोर्ट पे आ चुके हैं। एक्चुअली अभी बज चुके हैं, कितने बजे सर? 2 बज के हो गए ना? तो धूप काफ़ी है और काफ़ी सीढ़ियाँ भी है, तो मतलब धूप में अभी हम ट्राई करेंगे जाने की। ट्राई क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत ही रश है आज। बहुत ही स्कूल के दूसरे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर विज़िट पे आए। तो ये है गेट नंबर 2, यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट काउंटर नंबर 2 यहाँ पे, और यहाँ से टिकट लेके फिर आपको आगे की साइड जाना पड़ेगा। और ये हमारे स्कूल का छोटू। रीज़न है यहाँ के जो राजा हैं वो भी सूर्यवंशी है। दूसरा, जोधपुर के अंदर गर्मी ज़्यादा होता है और इस वजह से इसको सूर्य नगरी बोला जाता है। लेकिन जोधपुर का जो दूसरा जो टूरिस्टिक नेम है, जो इस गेट को क्रॉस करते हैं आपको दिखेगा ब्लू सिटी। तो ब्लू सिटी क्यों बोलते हैं? कभी आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे फर्स्ट पॉइजन निकला था। लॉर्ड शिवा ने इस शिष्ट को बचाने के लिए पॉइजन को पिया था। पीने से उनका गला था वो नीला हो गया था, वो नील करके नाम से कहलाए। तो आज भी भारत में जहाँ ब्राह्मण लोग एक जगह रहेंगे उनके मोस्टली हाउस के कलर आपको ब्लू कलर से पेंट मिलेंगे। सेकंड रीजन है जो स्टोन है, ये वाला है सैंडस्टोन है। तो इसकी काफ़ी समय बाद में पपड़ी निकलती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइमस्टोन में अगर इंडिगो कलर मिक्स करके अप्लाई करने से स्टोन की पपड़ी नहीं निकलेगी। थर्ड रीजन है कि मॉस्किटो वगैरह नहीं होगा, मच्छर और मक्खी नहीं होते थे। और फोर्थ रीजन है कि ये टेम्परेचर से कूल रखता था। तो इस गेट को क्रॉस करते आपको ब्लू सिटी का व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आप लोग सबसे फर्स्ट जिस रीजन में, इस रीजन को बोला जाता है मारवाड़। मारवाड़ मीन्स लैंड ऑफ डेथ। इसका मतलब ये नहीं कि लोग मर जाते थे, बट यहाँ पे सर्वाइव करना आसान नहीं होता था। अभी आप देखिए नवंबर में भी ऐसी गर्मी है, तो आप सोचिए मई जून में क्या है। तो यहाँ पे अकाल ज़्यादा पड़ना, बारिश नहीं होना। तो इसलिए भारत में जितने भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो सिर्फ 2 ही कम्युनिटी में, या तो वो मारवाड़ी है या आपको गुजराती मिलेंगे। तो 60% हमारे निकाल दो, 40% आप अपने वाले रख लो। तो ये जो रीजन है ये मारवाड़ है। मारवाड़ स्टेट की जो कैपिटल थी वो थी जोधपुर। जो यहाँ के 15वें रूलर थे राव जोधा। तो राव तो टाइटल है, जोधा किंग का नेम था, किसी मूवी से यहाँ से कोई लिंक नहीं है। तो राव जोधा थे जो 15वें नंबर के रूलर थे, जिन्होंने पुरानी मारवाड़ की जो ओल्ड कैपिटल थी वो थी मंडोर, जिसको छोड़कर नया ये सिटी फाउंड किया था और इस मेहरानगढ़ फोर्ट का भी नींव रखा था 1459 के अंदर। तो 563 ईयर पुराना फोर्ट है जो आप लोग देखने आए हैं। और आज भी ये फोर्ट है, प्राइवेट है, प्रेजेंट महाराजा के पास में। अभी यहाँ की रॉयल फैमिली है वो पैलेस में रहती है, उमेद भवन पैलेस में, जहाँ पे म्यूजियम भी है, किंग का रेजिडेंस है और 80% होटल है, ताज का होटल है। तो प्रियंका चोपड़ा, लीज हर्ले, अरुण नाइट जो भी जो शादी हुआ जोधपुर में उसी सारा पैलेस में हुआ है। और वो वर्ल्ड में किसी भी रॉयल फैमिली का सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है, वो है उमेद भवन पैलेस है। लेकिन आप लोग जिस फोर्ट को देख रहे हैं इस फोर्ट का नेम है मेहरानगढ़। तो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर वर्ड होता है मिहिर, जिसका मतलब है सूर्य। तो ये सूर्यवंशी राजाओं का किला, इसलिए इस किले का नाम मेहरानगढ़ है। लेकिन जिस पहाड़ी के ऊपर बना उस पहाड़ी का नाम था चिड़िया टूक की पहाड़ी, इसलिए इस किले का एक नाम चिड़िया टूक किला भी है। और इतना स्ट्रॉन्ग राव जोधा ने किला बनाया कि उन्हीं की चिंता हमेशा के लिए खत्म होगी कैसे भी अटैक से। इसलिए इस किले का एक नेम चिंतामणि फोर्ट भी है, बोला जाता है। और इसका फोर्ट का जो ऊपर से जो सैफ है लाइक पिकॉक की तरह, इसलिए इसको मयूर ध्वज भी बोला जाता है। इस फोर्ट के मैंने 4 नेम आपको बताए हैं, मेहरानगढ़, मयूर ध्वज, चिंतामणि और चिड़िया टूक। तो ये 4, और ये इसको मेहरानगढ़ का जो नाम दिया गया वो 1972 में ट्रस्ट ने दिया है। तो महाराजा ने इसको ट्रस्ट बना रखा है। और जिस किले के गेट से आप लोग अंदर एंटर हुए हो, इस एंट्रेंस गेट का नेम है विक्ट्री पॉल, जय पॉल है। तो 1808 के अंदर हमारे यहाँ पे वॉर हुआ था जोधपुर और जयपुर के बीच के अंदर। तो उस युद्ध के अंदर जोधपुर महाराजा का विक्ट्री हुआ था। उस विक्ट्री को यादगार बनाने के किले के एंट्रेंस गेट बनाया गया था, इसलिए एंट्रेंस गेट का नेम है विक्ट्री पॉल, जय पॉल है। तो ये वॉल और वो गेट बाद में बनाया गया था 1814 के अंदर। तो उसी समय के कैनन बॉल के लगे हुए जो सामने वॉल के ऊपर रेड मार्क बनाए हुए वो सारे तोप के गोलों के निशान हैं। तो ये जयपुर ने अटैक किया था। फिर हम लोग जब चलेंगे तो आपको गेट से क्रॉस होते ही ब्लू सिटी दिखेगी। जब ऊपर चलेंगे तो एक स्टोन आएगा राव जोधा जी का फलसा। तो राव तो टाइटल है, जोधा जी किंग का नेम है। और फलसे का मतलब होता था फाउंडेशन स्टोन, पहले नींव का पहला पत्थर था जो 1459 के अंदर लगाया गया था। करणी माता ने खुद अपने हाथ से इस किले का पहले नींव का पहला पत्थर रखा था। और करणी माता का टेम्पल है बीकानेर में।
कभी आपने सुना होगा जहाँ पे 25,000 उनको काबा बोला जाता है, चुआनी बोल के। हाँ, देशद्रोह है। और आगे कभी आप जाते हैं तो लकीली अगर आपको वाइट दिखे तो लकी माना जाता है। फिर जब आगे चलेंगे तो गेट के अंदर एक लोहा पोल है जहाँ पे म्यूजिशियन बिठाए हुए हैं महाराजा ने आप लोगों के ट्रेडिशनल वेलकम के लिए। तो अगर टाइम सेव होगा तो आते वक्त आपका म्यूजिक सर करवाएंगे। गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो गाना सुनना होगा वो सुनाते हैं आर्टिस्ट हैं। फिर आगे चलेंगे तो आपको दीवार के ऊपर सती हाथ के प्रिंट दिखने को मिलेंगे। पहले के समय में जब रानियाँ सती होने के लिए जाती थी तो अपने हाथ पालकी में बैठे बैठे निकलने से पहले कुमकुम में करके वॉल के ऊपर थम करती थी। जैसा हाथ बनता था वैसा फिर उसको स्टोन के अंदर कार्विंग करके बनाते थे, ताकि एक रानी जो अपने हस्बैंड के पीछे सेक्रीफाइस करने गई, क्योंकि हिंदू धर्म 7 जन्म के रिश्ते को बिलीव करता है, 7 जन्मों का। तो ऑनवर्ड जर्नी यानी नेक्स्ट जर्नी में भी वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी। तो वो विद्वान लेडी या इंटेलिजेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ में सेक्रीफाइस करती थी, उसको बोलते थे सती प्रथा। तो जहाँ पे वो जब किले से निकलती थी, निकलने से पहले अपने जो हाथ का थंब है वो किले के गेट पर लगाती थी। तो अगर मेहंदी या कुमकुम का वो कितना दिन रहेगा, 10-15 दिन में हट जाएगा, तो स्टोन के अंदर बना देते थे। कुछ हैंड रोल्स में आप देखेंगे छोटे कुछ बड़े, इसका मतलब ये नहीं कि रानी छोटी या बड़ी थी, वो हमेशा हाथ उभरा हुआ बनाया जाता था। और सबके हैंड्स के जो साइज है वो अलग अलग होते हैं। और फिर जब चलेंगे सूरज पोल आएगा जिससे अपना म्यूजियम स्टार्ट होगा। तो 15 से 20 सेक्शन है बड़े बड़े, तो आप लोग मुझे फॉलो करेंगे ना कि मैं आपको फॉलो करूँगा। ओके, तो मैं आपके साथ गाइड हूँ, मेरा नाम है गोवर्धन सिंह। लुक छुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, हर सले उन्हें बंगा दी मैं कह लगे। मर बुढ़े में जागी तो कणी अच्छा आपके है शादनी बनता मन में बाकी खुशी रे झुम 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 झुम। ओ मर बुढ़े में जागी तो कणी चंदा में थारी चांदनी बनता मन में बाकी खुशी रे झुम 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 झुम। बोला जाता है श्रृंगार चौक, जहाँ पे जोधपुर के महाराजाओं का राजतिलक होता था। और सबसे जो लास्ट में राजतिलक किसी व्हाइट मार्बल की सीट के ऊपर हुआ था अभी के किंग का, ओनली 4 ईयर में, बिकॉज उनके जो फादर थे महाराजा हनुमंत सिंह जी का प्लेन क्रैश हो गया था, जो फर्स्ट फोटो है। उनको पर एक मूवी भी बनी, कभी आपने देखी हो, जुबेदा, करिश्मा मनोज अक्षय रेखा ने रोल किया, वो ट्रू स्टोरी है। तो जब भी यहाँ पे राजतिलक होता था तो रानियाँ ऊपर वाले महलों से झांक के देखती थी, इसलिए ऊपर वाले महलों का नेम है झांकी महल। और जितना भी जो कार्विंग है ये सारा आपको लगेगा वुड है, बट वुड नहीं है, सारा स्टोन के अंदर कार्विंग है। इस स्टोन को बोलते हैं सैंडस्टोन है, रेड सैंडस्टोन है। ये सारे पैलेस हम लोग विजिट करेंगे 1 बाय 1। और पूरे फोर्ट को बनने में 350 ईयर का टाइम लगा है, जनरेशन टू जनरेशन वर्क चला है, किसी भी एक किंग ने इसको कंप्लीट नहीं किया है। तो अपना जो पहला सेक्शन स्टार्ट होगा आएगा अम्बाड़ी सेक्शन, एलिफेंट सीट, राजा की हाथी की सवारी के लिए यूज़ में लेते थे। तो इसकी पहली सीट हमेशा किंग के लिए होती थी, पीछे वाली बॉडीगार्ड के लिए है। उसका जो बेस है लकड़ी है, उसके ऊपर सिल्वर का काम किया गया। तो फर्स्ट तो हाथी होता है, फिर देखने को मिलेगा पालकी सेक्शन है, राजाओं की, रानियों की, बच्चों की, सबकी पालकी है। फिर सबसे आगे चलेंगे दौलत खाना आएगा, जिसके अंदर पहले युद्ध में जीत के लाई हुई या गिफ्ट में आई हुई सारी चीज़ें। तो पालकी सेक्शन में मैं तो ये पालकी हो जाएगी। फिर दौलत खाना में जब जाओगे तो अंदर एंटर होती बहुत ही एक सुंदर एक पालकी है, जो गुजरात के अंदर अहमदाबाद से मुगलों को हरा के युद्ध के अंदर जीत के लाई हुई एक पालकी रखी हुई, जिसका नेम है महाडोल, बड़ा सा डोल जैसा पालकी है। और फिर आगे तलवार का डिस्प्ले आएगा। और सबसे लास्ट में स्पेशली फॉर वीमन गर्ल्स के लिए आएंगे, लेडीज़ के लिए मुदगल्स आएंगे एक्सरसाइज के लिए। तो पहले क्वींस भी एक्सरसाइज करती थी अपने आप को फिट और मेंटेन रखने के लिए, 5-5 केजी के एक डंबल्स है। और उसके पास में बहुत ही ब्यूटीफुल एक कॉस्मेटिक्स बॉक्स है, आइवरी का बना हुआ है। और फिर आएंगी राजा का वेडिंग ड्रेस आएगा, हुक्का देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट में आएंगी गॉडेस गणगौर। तो होली के बाद में 18 दिन का फेस्टिवल होता है हस्बैंड के लॉन्ग लाइफ की। जैसे आपके गुजरात में वट सावित्री का फास्ट होता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे गणगौर का फेस्टिवल होता है, 18 डेज का होता है, जो होली के जस्ट दूसरे दिन से स्टार्ट होता है, लास्टवें दिन होती है। तो बहुत ब्यूटीफुल फेस्टिवल है। तो पहला सेक्शन देख के आएंगे एक साथ। फिर ये देखने के बाद जिसको पानी पीना होगा तो बीच में वाटर कूलर लगा हुआ, पानी पी सकता है। और ऊपर चलेंगे तो वाटर बॉटल भी है। और ऊपर देखो कितने सारे ईगल्स मंडरा रहे हैं।
इस किले का पहले नींव का पहला पत्थर था करणी माता ने रखा था। करणी माता ने रावजोतों को ब्लेसिंग दिया था, जब तक जो मेरा रूप है ईगल है इस किले के ऊपर मंडराती रहेगी, इस वंश का कभी भी अंत नहीं होगा। तो आज भी 550 साल से 2 o'clock से लेकर 3 o'clock के बीच में ईगल्स को नॉनवेज की फीडिंग करवाई जाती है। इसलिए जोधपुर के राजा के जो शाही सिंबल है उसमें साइड में ईगल है, चील है। तो फुल महल में उनके फ्लैग के ऊपर देखने को मिलेगा चील वाला सिंबल है। तो राजा ने इस फोर्ट को मेंटेन तो किया ही है, प्लस उन्होंने जो मान्यता है उसको भी बरकरार रखा है। अगर ये गवर्नमेंट के पास में जाता तो इसका मेंटेनेंस तो भूल जाओ, उन ईगल्स को कौन पूछता। तो एवरी डे 10 kg खिलवाया जाता, महीने का 300 kg मटन, वो भी क्योंकि वो घास फूस तो खाते नहीं है, ढोकला फाफड़ा खाती नहीं है, तो वो नॉनवेज खाती है। ओके, तो आइए। ओके एवरीबॉडी, तो जितने भी इंफॉर्मेशन है इस मेहरानगढ़ के बारे में वो हमने गाइड हायर किया, वो आपको बताता रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को वैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अभी हमने म्यूज़ियम में बहुत सारी ओल्ड तलवार, ओल्ड कॉइन्स और ओल्ड ताले जो उन लोगों के महल में लगाते थे वो सब देख लिए। कूल महल, डांसिंग रूम, एंटरटेनमेंट रूम, तो कितना ब्यूटीफुल पैलेस है जो आप लोग देख रहे हैं। अप्रॉक्स 300 ईयर पुराना महल है। ये जिस किंग का बेडरूम है उनका नेम था महाराजा तखत सिंह जी, जिनको गुजरात के अंदर अहमदाबाद के पास में ईडर, वहाँ से उनको अडॉप्ट किया गया था, गोद लिया गया था, क्योंकि ईडर वाले राजा वो जोधपुर के वंशज हैं। तो वो जब उनको यहाँ से गोद लिया जाता महाराजा तखत सिंह जी की, जब वहाँ से गुजरात से आते हैं तो गुजरात ठंडा प्रदेश था राजस्थान का मुकाबले, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी। उससे बचने के लिए उन्होंने पूरी महल की जो छत है, लकड़ी की छत वाला महल बनाया। उसकी छत में, उल्टी छत में लाखा पेंटिंग्स किया। राजस्थानी लेडीज जो लाख के बैंगल्स पहनते हैं उसी लाख का काम है। और उल्टी छत में कलरफुल बॉल्स है जो बाद में ऐड किए गए, लाइक क्रिसमस बॉल है, लाइटिंग होने से साइन करते थे। सामने किंग का बेड है, आप देखो बेड बिल्कुल छोटा है, स्मॉल साइज का। उसका रीजन है कि राजाओं की हाइट लंबी होती थी, रात में सोते वक्त घुटने के जो नीचे का पैर है मूव करता रहना चाहिए। तो किसी ने अगर आपको रस्सी से बांध कर अगर धोखे से अगर तलवार से अगर मारने की कोशिश की तो पैर को जमीन के ऊपर टिका के हाथ का सपोर्ट करके बेड के साथ खड़े होकर बेड को तोड़ के फाइट कर सकते थे। इसलिए बेड छोटा और सिंगल यूज लेते थे सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से। बेड के ऊपर देसी स्टाइल वाला स्लिंग फैन आप देखो, जो दूसरी साइड में बैठ के दासी खींचती थी, फैन मूव होता था। और वॉल के ऊपर कितना ब्यूटीफुली वर्क है, गोल्ड, सिल्वर स्टोन, राजस्थानी लेबर थे, ढोला मारू, उनकी सारी लेबर्स पेंटिंग्स है। और जितना भी जो कलरफुल ग्लास है सारा बेल्जियम ग्लास है। और फ्लोरिंग में भी लगेगा लाइक कारपेट है, बट वो कारपेट नहीं है, सारा फ्रेस्को पेंटिंग है। तो ये जिस किंग का रूम था उनका नेम था तखत सिंह, तो उसी के नेम से इनको बोला जाता है तखत विलास। और आज भी जोधपुर के किंग के पूरे बाट में 9 जगह वन चल रहे हैं। राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, गुजरात में ईडर, और एमपी में 5 जगह, अलीराजपुर, सैलाना, सीतामऊ, रतलाम, झाबुआ। तो 9 जगह वन चल रहे हैं जोधपुर के महाराजा के। और जो 1728 के अंदर एक महाराजा अजीत सिंह जी थे, उनके सन थे महाराजा आनंद सिंह, जो यहाँ से गए थे, ईडर बसाया था। और 1843 के अंदर 125 साल के बाद में वहीं से महाराजा तखत सिंह जी को गोद लिया गया था। और फर्स्ट ऐसे किंग थे जो 15 रानियों के साथ में गोद आए थे। अदरवाइज हमेशा बच्चे को गोद लेने की बात में चलन रहा है। उनको मांगे तो उनके बच्चे जसवंत सिंह को गोद मांगा गया, लेकिन वो खुद आ गए, क्योंकि मारवाड़ भारत की तीसरी सबसे बड़ी रियासत थी। और फिर यहाँ से जब नीचे उतरेंगे तो ब्लू सिटी का व्यू है। लेकिन कोई भी अपना मोबाइल, अगर किसी का फ्रेंड का पीछे धक्का लगा और मोबाइल नीचे गया तो समझ लो चीनी जितने दाने हो जाएंगे। बी केयरफुल, बी अलर्ट। और नीचे डाउन स्टेप्स है पुराने वाले। सर एक सेकंड। तो जैसे कि हमारे गाइड ने बताया, ये जो राजा थे यहाँ के, उनका ये बेडरूम हुआ करता था। तो एज आप जैसे देख पा रहे हो, सच में ये बेड बहुत ही छोटा है। और ऊपर सामने
साल पुराना पेंटिंग है। एक जर्मन आर्टिस्ट था जिसका नेम था A.H. मूलर, जिसने पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में देखो आपको ऐसा लगेगा सामने जो फायर है वो अभी भी जल रही हो, जलने से एंटायर पेंटिंग उसका फायर का रिफ्लेक्शन है। लाइक पेड़ के पत्तों के ऊपर है, व्हाइट हॉर्स पे बैठे उनके फेस के ऊपर है, उनके चेस्ट के ऊपर है। क्योंकि ये किला था औरंगजेब के टाइम में 1678 से लेके 1707 तक इसको मुगलों ने कैप्चर कर लिया था। उसका रीज़न था कि यहाँ के जो राजा थे जसवंत सिंह की, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। तो उस समय जोधपुर में कोई भी नहीं था और जसवंत सिंह जी के 11 रानियों में से सारे जितने भी बच्चे थे वो सारे युद्धों के अंदर काम आ चुके थे। तो औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित करके मुगल एम्पायर में मिला दिया जाता है। लेकिन जिस समय उनकी डेथ होती है उस समय उनकी 2 रानियाँ थी जो प्रेग्नेंट थी। तो पहले के समय में जिस भी राजा की डेथ हो जाती थी उनकी रानियाँ उनके पीछे सती हो जाती थी। 11 में से 9 रानियाँ तो सती हो जाती, 2 रानी को रोक दिया जाता है। तो दोनों ने आगे चल के 2 राजकुमारों को जन्म दिया था। जब औरंगजेब को यह बात पता चली कि दोनों रानियाँ प्रेग्नेंट हैं, बच्चे हो गए हैं, तो दुर्गादास राठौड़ के फरमान भेजता है तुम दिल्ली आ जाओ दोनों रानियों को लेके। बीच में ही आते वक्त 2 राजकुमार का जन्म हुआ था। एक का नाम था अजीत सिंह जो ब्राउन घोड़े पर है, दूसरे का नाम था दलतमन की बीच में डेथ हो जाती है। लेकिन अजीत सिंह जब जो बच्चे हैं छोटे जो ब्राउन घोड़े पर है उनको दिल्ली के अंदर आते ही उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। नज़रबंद माने किसी घर में तो आप रह सकते थे लेकिन बाहर सिक्योरिटी का पहरा रहता था। तो दुर्गादास राठौड़ एक सपरे का वेश बना के जाते हैं और राजकुमार को झोली में बचा के लेके आते हैं और उनका 29 साल तक लालन पालन शिक्षा दीक्षा सारा सिरोही के फॉरेस्ट में रख के किया गया। और बाद में जैसे 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तब इस किले पर अटैक करके 29 ईयर ओल्ड के बाद में इस किले को मुगलों से आज़ाद करवाया था। तो वो महाराजा के महान सेनापति थे दुर्गादास राठौड़। तो 100 साल पहले ये पेंटिंग बनाया है जो घोड़े के ऊपर बैठे बैठे अपने बाले की नोक से बाटी सेकते दिखाई हुई पेंटिंग है। और जो छोटा बच्चा है वो आगे चल के राजा बना था अजीत सिंह। और एक सैनिक खड़ा देखो दूरबीन से नजर रखा कोई दुश्मन घात लगा के हमला ना कर दे। तो एंटायर पेंटिंग उसका फायर का रिफ्लेक्शन है। एक तलवार दुर्गादास राठौड़ की है, छोटी वाली है वो प्रिंस अजीत सिंह जी के। तो 100 साल पुराना पेंटिंग जो आप देखते हो। ओके चलो, सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। इसकी छत आप देखिए लकड़ी की छत है, लकड़ी के अंदर शीशा है, उसके ऊपर बिल्कुल गोल्ड का काम है। सामने जो सीट है एक मुगल एरा सीट है जब औरंगजेब की डेथ के बाद में दिल्ली से विक्ट्री करके लाई हुई है। नीचे बैठते थे मिनिस्टर, राइट और लेफ्ट 2 विंग होती थी उसके अकॉर्डिंग बैठते थे। और जब भी मीटिंग होती थी रानियाँ बैठती थी झरोके में। झरोके में देखो जाली है जिसके आगे तो कर्टन रहता था, उस जाली के पीछे रानियाँ चेयर लगा के बैठती थी। यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है वो भी पूरा ध्यान रखती थी। बट कभी कभी वो अपना ओपिनियन दे सकती थी बट बोलने का परमिशन नहीं है। लेकिन अगर किंग वॉल में जाएंगे तो बैक साइड के सारे स्टेप्स लाइक छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज है, खजाना है, कैसे उनको सीक्रेट वे से बाहर निकालना है, कौन सती होगा, कौन जोर करेगा, ये सब रानियाँ डिसाइड करती थी। रानियों का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले होता था। और फिर आएगा ये बाहर की साइड में जो चौक है होली चौक बोलते थे जहाँ पे होली के दौरान होली खेली जाती थी। अगर आपने एक मूवी देखी होगी हम साथ साथ, उसमें गाना था मेरे हेबड़ में नाचे मोर तक थैया थैया मोहरे ने मचाया शोर, वो यहीं पे शूटिंग हुआ था और उसी मूवी के दौरान उसने शिकार भी किया था। और फिर आगे आएगा जनानी डोरी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रानियों का निवास था। और वो इस किले का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होने की वजह से पूरा डैमेज हो गया था। तो 1997 से लेके 2008 तक जर्मनी ने उसको सारा मेंटेन किया। आज भी उनके अंदर मेंटेनेंस चल रहा है। और उसके बाद है सोविनियर शॉप है, फिर क्राफ्ट आर्टिजन है, कुछ लेना होगा ले सकेंगे। और 4 बजे तक एनी हाउ किले के बाहर निकलेंगे तो आपको 4 बजे तक बाहर निकाल देंगे। पूरा टाइम से चल रहा है अपन। ओके, तो यही वो जगह है जहाँ पे हम साथ है कि शूटिंग हुई थी। तो ये वाला स्टिकर हमने ले लिया है फ्रिज के लिए। ओके, और बड़ी तो हम लोगों ने ये जो पैलेस है वो एक्सप्लोर कर लिया। और ये है हमारे गाइड। तो नाम क्या था सर आपका? गोवर्धन सिंह। ओके, गोवर्धन सिंह बहुत ही अच्छे से हम लोगों को गाइड किया। तो इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ पे आइए और उनसे कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि मुझे भी इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोगों को एक्सप्लेन किया, हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझाया। इसके लिए सर आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके एवरीबॉडी, तो मेहरानगढ़ हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। आई होप कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने गाइड हायर किया था उन्होंने आपको प्रोवाइड की होगी। तो अभी हम जाएंगे, कहाँ जाने वाले हैं अभी हम होटल हाँ, उदय पैलेस एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम मतलब अभी 4 बज चुके हैं तो पहुँचते 5 बज जाएंगे शायद। तो सीधा हम अब मिलेंगे आपको उदय पैलेस पे। दीदी मिश्रा, आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है। आज आप विजिट करेंगे भारत के सबसे यंगेस्ट पैलेस उमेद भवन पैलेस को।
उम्मेद भवन का निर्माण यहाँ के किंग उम्मेद सिंह जी ने करवाया था। उन्हीं के नाम से इस पैलेस को उम्मेद भवन पैलेस कहा जाता है। दूसरा, इस पैलेस को छित्तर पैलेस या छित्तर का बंगला भी कहा जाता है, क्योंकि ये जिस पहाड़ी पे बना हुआ है उसका नाम है छित्तर की पहाड़ी। दैट्स वाई छित्तर का पैलेस। 26 एकर्स में ये फैला हुआ है, जिसमें से 15 एकर्स में सिर्फ गार्डन है। फ्रंट साइड में आप जो गार्डन देख रहे हैं, सेम वैसा ही गार्डन इसके पीछे की तरफ भी है। उस गार्डन में शादी, सेलिब्रेशन, स्पेशल इवेंट्स के लिए उसको बुक किया जा सकता है। निक जोन्स और प्रियंका चोपड़ा की शादी इधर पीछे वाले पार्ट में ही हुई थी। ये पैलेस पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसे बनाने के लिए लाइमस्टोन या सीमेंट का यूज़ नहीं किया है, बल्कि इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। इस पैलेस का सेंट्रल डोम 110 फीट इसकी हाइट है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पैलेस। हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ के प्रेजेंट किंग गज सिंह जी का रेसिडेंशियल हाउस है। वो अपनी फैमिली के साथ यहीं रहते हैं। सेकेंड पार्ट को म्यूजियम में कन्वर्ट किया है, जिसे हम अंदर से विजिट करेंगे। थर्ड पार्ट होटल में कन्वर्ट किया गया है, जिसे ताज ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। टोटल 347 रूम है, जिसमें से 80% पार्ट होटल के पास में है। अभी जो यहाँ पे आपको 3 रास्ते नज़र आएंगे। फर्स्ट हम लोगों के लिए, सेकंड रॉयल फैमिली के एंट्री एग्जिट के लिए, और थर्ड रास्ता है यहाँ के होटल के गेस्ट के लिए। यहाँ पे विंटेज कार्स का भी कलेक्शन है। जब हम हमारा पूरा म्यूज़ियम का टूर कंप्लीट कर लेंगे, तब आप विंटेज कार्स की कलेक्शन को भी देख सकते हैं। इन विंटेज कार्स में से कुछ कार्स अभी भी रनिंग कंडीशन में हैं और उनको स्पेशल इवेंट्स और रैलीज में यूज़ किया जाता है। अभी हम अंदर का मैं पहले ही डिस्क्राइब कर दूंगी। रूम में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता इतने लोगों के साथ। पहला रूम है दीवाने आम। दीवाने आम मीन्स पब्लिक मीटिंग्स के लिए यूज़ किए जाने वाला रूम। अभी वहाँ पे हम किंग उम्मेद सिंह जी की फ़ोटोग्राफ्स और उम्मेद भवन से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स देखेंगे। आगे जाएंगे, एनिमल ट्रॉफीज़ हैं जो हंट किए गए हैं उम्मेद सिंह के द्वारा। उनकी स्किन रियल है, लेकिन आइज़ थोड़ी सी नकली है। उन्हें जो हमारा प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूम में रॉयल फैमिली के फ़ोटोग्राफ्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। गज सिंह जी, प्रेजेंट किंग और उनकी फैमिली के फ़ोटोग्राफ्स। आगे के नेक्स्ट रूम में जब हम इंटर करेंगे तो वहाँ पे क्रॉकरी है जो रॉयल फैमिली के द्वारा यूज़ की जाती है। बार का कलेक्शन है जो कि रॉयल फैमिली का ही है, और पोलो गेम से रिलेटेड सामान और पोलो गेम में जीती गई ट्रॉफीज़ का कलेक्शन हम वहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट रूम में आप जाएंगे तो बहुत ही सुंदर आपको रानियों की ड्रेसिंग टेबल देखने के लिए मिलेगी। बहुत सुंदर मिरर वर्क है उसमें। उसके नेक्स्ट रूम में जब हम विज़िट करेंगे, वहाँ पे 3D पेंटिंग्स का कलेक्शन है। नेक्स्ट ओरिएंटल रूम। ओरिएंटल रूम में पेंटिंग्स बनाई गई है। स्टीफन नॉर्बलिंग पोलैंड से आए थे। रोमन शैली में बनी हुई पेंटिंग्स आप देखेंगे। उसमें से अधिकतर पेंटिंग्स भगवान राम की है। उसका रीज़न ये, अधिकतर नहीं, मोस्टली सारी जितनी पेंटिंग्स हैं भगवान राम की है, क्योंकि यहाँ की रॉयल फैमिली सन डायनेस्टी को बिलोंग करती है और वो भगवान राम के वंशज हैं। और लास्ट रूम में हम विज़िट करेंगे, उसके अंदर है वॉच का कलेक्शन। डिफरेंट कंट्रीज़ की वॉच है। अभी हम प्रेजेंट में जो वॉच यूज़ करते हैं वो बैटरी या सेल से चलती है, पर उस रूम में जो वॉच हैं वो चाबी से चलने वाली वॉच है और सभी डिफरेंट कंट्रीज से आई हुई है। अब आपको रूम के अंदर जब हम विज़िट करेंगे तो आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं ये है हेनरी मॉर्गन लैंकेस्टर बुद्ध मस्जिद। जब यहाँ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था तो उस समय की फ़ोटोग्राफ्स यहाँ लगाई गई है। नेक्स्ट उम्मेद भवन के पीछे का साइड है, बारादरी भी कहा जाता है। पिलर्स की संख्या 12 है और यहीं पे सेलिब्रेशन किए जाते हैं या कोई भी इवेंट को यहीं सेलिब्रेट किया जाता है। इधर अपन जा उम्मेद नहीं
ये होटल के बाहर ये उम्मेद भवन का फ्रंट डोर है जिससे हमने एंट्री की है और ये सेंट्रल टाउन के अंदर का फोटो है। महाराजा स्वीट और महारानी स्वीट होटल में उसके बाहर के कॉरिडोर की फोटो है और ये बाथरूम की है। यहाँ पे होटल रूम्स की प्राइस 40,000 से स्टार्ट होती है जो 10 to 12 लाख तक जाती है। स्टीफन नॉर्मलिन पोलैंड से आए थे, पॉलिश आर्टिस्ट है। यहाँ पे सारी पेंटिंग स्टीफन नॉर्मलिन ने बनाई है। उनकी फैमिली फोटोग्राफ है। स्विमिंग पूल है जो होटल के एरिया में है, इसकी डिज़ाइन भी स्टीफन नॉर्मलिन ने की थी। रोमन शैली में बनी हुई पेंटिंग है भगवान शंकर जी और पार्वती जी और उनके सिंबल्स डमरू और डाक। यहाँ पे केमिकल लगा के उनकी स्किन रियल है प्रिजर्व करके रखा गया है। प्रिजर्व किया है और प्रिजर्व किया गया है। स्किन रियल है, स्किन रियल है। देखेंगे रॉयल फैमिली मगरमच्छ ऐसा नहीं है। चल विद्या घर पे देखेंगे। सिंह जी सेकंड जब 4 साल के थे तो उनका राज तिलक कर दिया गया था। उसका रीज़न ये है कि उनके पिताजी हनुमान सिंह जी की 1952 में एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। यहाँ हनुमान सिंह जी हैं, उनकी वाइफ है कृष्णा कुमारी जी। गज सिंह जी से की 2 बड़ी बहनें हैं तो हनुमान सिंह जी के साथ उनकी दोनों बड़ी बहनों की फ़ोटो है। उनकी माता जी गज सिंह जी और उनकी माता जी की फ़ोटो। यहाँ पे जब उनकी बहनें बड़ी हो गई उनकी फ़ोटोज़ हैं। इन्होंने ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन किया था उस वक्त की फ़ोटोग्राफ है। फिर 55 ईयर्स में जब ठीक हुए उस वक्त की फ़ोटो है। प्रेजेंट में इनकी एज 75 ईयर्स। राजमाता है कृष्णा कुमारी जी, गज सिंह जी, उनकी वाइफ हेमलता जी, प्रिंसेस। आगे जब बड़े हो गए आगे राजमाता ये है हमारे किंग गज सिंह जी, उनकी वाइफ प्रिंस एंड प्रिंसेस। करते हैं उनके लिए सेल और बैटरी यूज़ होती है। पर आप यहाँ देखेंगे कि इन वॉच के साथ चाबियाँ रखी हुई हैं। सारी वॉच चाबी